जी बताइए आज की प्रेस। नमस्कार। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी, मेरे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर श्रीमान नवीन बाली जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट अनिल कोहली जी, राकेश सेठी जी, शर्मा जी, सभी आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी बीजेपी के ऑफिस से कि माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब का नेफ्यू जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज की हमारी प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गौरव चोपड़ा, वार्ड नंबर 28 से कॉर्पोरेटर और सीनियर कांग्रेस लीडर, कि हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब की फैमिली में इस शख्स को कभी नहीं देखा। ये एक सोची समझी साजिश है। आप जानते होंगे कि पिछले दिनों एक ऑडियो जो है वह वायरल हुआ। उस ऑडियो में आपने देखा कि जो भाजपा के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो एक्स मिनिस्टर जो है वहाँ के डोडा के जो परिहार साहब, उनसे बात कर रहे थे कि हमने ये वाला एरिया यहाँ पे डाला है आपकी डिलिमिटेशन की। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये एक साजिश रची गई है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के बढ़ते कद को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, जो मोदी जी उनके लिए भावुक हुए उसको देखते हुए, और जम्मू कश्मीर की आवाम का इतना प्यार गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने चीप पॉलिटिक्स की है। हम बता दें आपको कि इस देश के भावे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो बड़ा भाई है प्रभात मोदी जी, वो कांग्रेस में है। यहाँ अगर आप देखें तो राहुल जी का जो भाई है वरुण गांधी जी, वो भाजपा में है। तो ये चीफ पॉलिटिक्स कभी उन लोगों ने भी नहीं की। लेकिन जो चीफ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना द्वारा की जा रही है, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज जम्मू के मुद्दे भूलकर आप ये चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम के ऊपर खेल रहे हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर की सियासत से जो है, रियासत से वो दूर रहें। आपने देखा कि पिछले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद साहब की रैलियां, जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई, जिसमें जनसैलाब लाखों की तादाद में लोगों ने उनको प्यार किया, चाहे वो किश्तवाड़ की बात हो, प्लेसा की बात हो, डोडा की बात हो, वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया। ये उस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है बुखला गई है, क्योंकि इनको नज़र नहीं आता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को किस तरह हराया जाए, किस तरह से जम्मू कश्मीर में आने से रोका जाए। जिस शख्स ने कल गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और रविंदर रैना जी ने उसके गले में हाथ डाले, बड़े ही शर्म से कहना पड़ता है कि इतनी चीप पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की सियासत में कभी नहीं हुई जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। उन तमाम मुद्दों को भुलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे बीएसएफ की, सीआईएसएफ के बच्चों की बात हो, बॉर्डर बटालियन के बच्चों की बात हो, जो नई 50 वाइन शॉपें खोली जा रही हैं उसकी बात हो, डेंटल सर्जन की बात हो। जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है, माइनिंग माफिया का शहर बन चुका है। इन तमाम मुद्दों को दूर करते हुए, उनकी डाइवर्शन करते हुए ये एक साजिश रची जा रही है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का गुलाम नबी आज़ाद साहब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं गौरव चोपड़ा हूं, तो क्या प्रेम चोपड़ा जी मेरे रिश्तेदार हो गए? ये नवीन बाली जी हैं, तो कोई बाली का इनका रिश्तेदार हो गया, बरादरी में हो सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब इकलौती फैमिली है जो गुलाम नबी के साथ आज़ाद लगाते हैं। जो उनकी बाकी फैमिली है वो वहाँ बट लगाते हैं। इसलिए इस शख्स को हम बोलना चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम यूज़ करना बंद करें। इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि इतनी चीप पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं कि आपको आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का विकल्प नहीं नज़र आ रहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे आए।